जय हिंद दोस्तों। जब भी बिहार में इलेक्शन आता है तो नेता लोग गरीबों के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। बिहार के जितने भी नेता हैं, नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो भी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर जो भी बिहार के नेता हैं, जो भी बिहार के पॉलिटिक्स में है, बिहार में जो भी राजनीतिक कर रहा है, सभी नेताओं को याद आ जाता है, दिल में एक अरमान जग जाता है कि गरीबों का भी भलाई करना है, बिहार में गरीबों को रोजगार भी देना है, बिहार से गरीबी भी कम करना है। बिहार में नेता लोगों का सपना में भी आने लगते हैं गरीब लोग कि गरीब के लिए सोचना है, गरीब के लिए कुछ करना है। लेकिन भैया जिस दिन बिहार से इलेक्शन खत्म होता है ना, उस दिन से नेताजी लोग गरीबों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि उनको वोट लेना है। बस गरीबों के बारे में बोल करके, गरीबों को बहला फुसला करके, गरीबों को फुला करके, गरीबों को गरीबी कम करेंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी के लिए लड़ेंगे, गरीबी को आगे बढ़ाएंगे, बिहार में रोजगार लाएंगे, बिहार को बदलेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को शिक्षित करेंगे, बिहार का गली मोहल्ला का रोड बनाएंगे, बिहार का रास्ता ठीक करेंगे। यही सब करने के चक्कर में, यही सब भाषण मार करके बिहार के नेता लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन बिहार में कोई बदलाव नहीं होता। ना बिहार के गरीबी का बदलाव होता है, न बिहार का रोड ठीक होता है, न बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक होता है। बिहार में कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी ठीक नहीं होता है। लेकिन नेताजी इलेक्शन जीत करके 5 साल के लिए कुर्सी में बैठ जाते हैं और पूरे 5 साल में एक दिन भी गरीबों का याद नेताजी लोगों को नहीं आता है। एक दिन के लिए भी गरीब उनके सपना में नहीं आते हैं, दिल में नहीं आते हैं, और कभी मुंह में और जुबान में तो आते ही नहीं कि गरीबों के बारे में भी नेताजी कुछ सोचते हैं। जब नेताजी इलेक्शन जीतने के बाद वोट पा गए और इलेक्शन जीत गए, जब कुर्सी में बैठ गए, तो उनको बस यही समझ में आता है, ये जो कुर्सी है ना, ये हमारा खुद का है, ये खानदानी कुर्सी है, बस इस पर बैठ करके रहना है और पैसा कमाना है। घर में जितना पैसा भर सके, भ्रष्टाचार जितना कर सके, चोरी चमारी लूट बेईमानी जितना कर सके, बस बिहार के नेता लोग यही करते हैं, यही सोचते हैं, और कभी गरीब का भलाई नहीं होता है। बिहार में हर साल इलेक्शन, हमेशा साल में, ये सॉरी 5 साल में 3 बार इलेक्शन होता है, तीनों बार गरीब के बारे में नेता लोग सोचते हैं, लेकिन बस सोचते हैं, गरीबी हटता नहीं है। आज तक क्या बिहार में गरीबी हटा है? बिहार के लोगों को क्या आज भी रोजगार करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है? हर एक बिहारी को, अधिकतर बिहारी को, अधिकतर घर के लोग बिहार से दूसरे राज्यों में जाकर के रोजगार कर रहे हैं, अपने परिवार चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, घर का खर्चा मैनेज करने के लिए, बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए, बाल बच्चा को शिक्षित करने के लिए दूसरे राज्य में बिहार के लोगों को जाना पड़ता है, रोजगार करने के लिए, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन वोट बिहार के नेता लोग लेते हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं बदलाव होता है, बिहार से गरीबी नहीं हटता है, बिहार में रोजगार नहीं आता है, बिहारियों को दर दर के ठोकरे खाने पड़ते हैं। ये कंडीशन है बिहार का, ऐसा कंडीशन है बिहार के नेताओं का। इलेक्शन के टाइम नेता लोगों का भाषण होता है कि बिहार से गरीबी हटाएंगे, लेकिन बिहार से गरीबी हटाते हटाते बिहार में नेता लोग अमीर बनते जा रहे हैं। बिहार में इलेक्शन के टाइम जितने भी नेता हैं, सब यही भाषण मारेंगे कि बिहार से गरीबी हटाना है, लेकिन जब कुर्सी में बैठ जाते हैं, इलेक्शन खत्म होता है, वोट मिल जाता है, जब नेता मंत्री का पद मिल जाता है, बैठ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि गरीबी हटाना है। उनको नया प्लान आ जाता है, नया दिमाग आ जाता है कि अब अमीर बनना है, अब गरीबी नहीं हटाना है, अब अमीर बनना है। तो कुर्सी में बैठते ही उनका दिमाग चेंज हो जाता है, मन चेंज हो जाता है कि गरीबी नहीं हटाना है, अमीरी बनना है। खुद को अमीर बनाने में लग जाते हैं, खुद का अपना बच्चा को लंदन अमेरिका में पढ़ाने में लग जाते हैं, खुद अपना घर बनाने में लग जाते हैं, खुद अपना एक नया बिल्डिंग, जमीन खरीदना, बिजनेस बढ़ाना, रोजगार करना, बस अपने चक्कर में रह जाते हैं। बिहार का जनता गरीब का गरीब ही रहता है। बिहार के लोग जो वोट दिए हैं वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। फिर 5 साल के बाद फिर उनका याद आता है, फिर वही बात बोल करके वोट लेकर के चले जाते हैं। बिहार के जनता लोग कब समझेंगे नेताओं का नाटक, कब समझेंगे नेताओं का नौटंकी, कब तक अमीर पैसे वाले लोगों को नेता में बैठाते रहेंगे, नेता बनाएंगे बिहार का। तब जब तक अमीर लोग बिहार का नेता बनेंगे, पॉलिटिक्स में रहेंगे, तब तक बिहार
नहीं बदल सकता है। नेता लोगों का जो सभा होता है, प्रोग्राम होता है, जहां नेता लोग भाषण मारने के लिए आते हैं, स्टेज पर भाषण देने के लिए आते हैं, उनका भाषण सुनने वाला, उनके सभा में अधिकतर भीड़ लगाने वाला, उनके सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने वाला, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या गरीबों का होता है। अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग, जितने भी लोग नेता जो भाषण देते हैं, जितने भी लोग उस स्टेज के नीचे खड़े होते हैं, वो सारे लोग गरीब होते हैं। सबको उन नेताओं से आशा होता है, सबको उन नेताओं से उम्मीद होता है कि हमारे भगवान यही हैं, हमारे दाता यही हैं, यही बिहार को बदलेंगे, यही बिहार में रोजगार लाएंगे। नेताओं का सभा में जाने वाले सबसे अधिक गरीब लोग होते हैं। नेताओं का भाषण सुनने के लिए आने वाले सबसे अधिक गरीब लोग होते हैं। नेताओं का पीछे जयकारा लगाने वाले सबसे अधिक गरीब लोग होते हैं। नेताओं का साथ इलेक्शन में दौड़ने वाले, भागने वाले, वोट देने वाले सब गरीब लोग होते हैं। सोचिए, एक गरीब लोग नेता के बारे में कितना कुछ सोचते हैं, नेता का जयकारा लगाते हैं, नेता का सभा में जाते हैं, नेता के साथ एकता बना करके उनके पीछे रहते हैं, हमेशा उनके साथ देने का कोशिश करते हैं, हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब नेताजी बिहार के कुर्सी में बैठ जाते हैं, जब वो सांसद बन जाते हैं, एमपी एमएलए बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वही गरीब को कभी याद करते हैं क्या? जिस गरीब ने आपका जयकारा लगाया, जो गरीब आपका भाषण सुनने के लिए गया, जो गरीब आपका सभा में गया, जो गरीब आपका स्टेज का नीचे खड़ा था, नेताजी क्या कभी उस गरीब के बारे में सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। क्योंकि उनको उस समय कुर्सी चाहिए था, उस समय उनको नेता बनना था, उस समय उनको एमपी एमएलए बनना था, मुख्यमंत्री बनना था। इसीलिए वो हल्ला करके सभी लोगों को बुलाएं, सबका भला का बात किए, सबको बताएं कि हम गरीबी हटाएंगे, बिहार का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन आज तक बिहार का कुछ नहीं हुआ है। हर 5 साल में नेता बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कभी बदलाव नहीं होता है। कभी आज तक बदलाव नहीं हुआ है, बस उनका भाषण ही भाषण चलता है। एक गरीब लोग कभी नेता से पैसा मांगने जाते हैं क्या? कोई गरीब को देखें नेताजी के पास गए, प्रभु जी मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे दान दे दीजिए, मुझे दक्षिणा दे दीजिए? कोई गरीब आज तक नेता से पैसा नहीं मांगा है। गरीबों को नेता से मांगना होता है तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार। गरीबों का एक ही कहना है कि प्रभु, नेताजी, हमारे गुरु जी, आप बस बिहार में रोजगार ला दीजिए, हम लोगों को, हमारे बच्चों को दूसरे राज्यों में जाकर के काम ना करना पड़े, अपने बिहार में ही काम करेंगे। आपसे कोई गरीब पैसा नहीं मांगता है, नेता से कोई गरीब पैसा नहीं मांगता है। नेता से गरीब सिर्फ मांगता है तो रोजगार मांगता है। एक रोजगार भी गरीब को बिहार में नहीं दे पाते हैं। कभी गरीब नहीं बोलता है कि मुझे सरकारी नौकरी ही दीजिए, एक प्राइवेट नौकरी ही दे दीजिए ना, उनको अपना घर परिवार चलाने का व्यवस्था कर दीजिए ना। वो बैठ करके आपसे पैसा नहीं मांग रहे, वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, दिल से, लगन से, मन से मेहनत करेंगे, काम करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, उसी पैसा से वो अपना घर परिवार चलाएंगे। बस वो जरिया आप दे दीजिए नेताजी, वो जरिया आप दे दीजिए जिससे गरीब कमा सके, गरीब अपना परिवार और संसार को चला सके, अपने बाल बच्चे को पढ़ा सके। ऐसा नेता बिहार में चाहिए जो बिहार को बदल सके। ये सब सोचने वाला बिहार में अमीर पैसे वाले नेता जब तक बनेंगे तब तक बिहार नहीं बदलेगा। ये सब सोच बदलने वाले, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, बिहार में गरीबी, बिहार में जो भी समस्या है, ये सबको दूर करने के लिए गरीब घर का एक बेटा को लाना पड़ेगा। ऐसा बेटा जो गरीब घर से है और वो बिहार को बदलना चाहता है, वो बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है, वो बिहार में रोजगार लाना चाहता है, वो बिहार का डेवलप करना चाहता है, वो बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक करना चाहता है, वो बिहार को बदलना चाहता है। ऐसा एक गरीब घर का बेटा चाहिए जो बिहार में सीएम बन के बिहार को बदल दे, बिहार का इतिहास नए पन्नों में लिख दे, बिहार को एक नया बिहार बना दे। ऐसा बेटा बिहार में चाहिए जो बिहार को बदल के रख दे, बिहार से गुंडा माफिया सबको हटा दे, बिहार में गरीबों के लिए रोजगार ला दे, बिहार में बिजनेसमैन के लिए बिजनेस का व्यवस्था कर दे, खेती करने वालों के लिए सुख सुविधा दे, टेक्निकल जो भी उनको जरूरत हो हर जरूरत को पूरा करे। ऐसा नेता बिहार में चाहिए जो बिहार को बदल दे।